नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और कल से विधानसभा के बजट पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है उसको लेकर चर्चा में जो है वो विधायक और विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक हिस्सा ले रहे हैं और काफी आक्रामक जो है कल भी विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमले बोले। जिस तरह से सरकार ने बजट पेश किया है उसको बिल्कुल सीरियस से नकारते हुए नेता विपक्ष ने कहा है कि निराशाजनक ये बजट रहा है। हर वर्ग का इसमें जो है अपेक्षा हुई है, किसी भी वर्ग का जो है ध्यान नहीं रखा गया है। गारंटीज को जो है वो सरकार भूल गई है। हालांकि कुछ एक गारंटियों का जिस तरह से बजट में जिक्र किया गया है उसको लेकर भी विपक्ष ने कहा है कि ये गारंटीज भी अब केवल लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की छोटी मोटी जो है वो गारंटीज को पूरा करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। लेकिन जो जिस तरह से सरकार ने दावे किए थे वो अभी धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, इस तरह का विपक्ष का कहना था। तो तमाम जो विधायक हैं वो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने जो सुझाव हैं और बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो सदन के भीतर जो है वो विधायक रख रहे हैं और 4 दिन तक ये चर्चा चलेगी। आज दूसरा दिन है और ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज देखना होगा किस तरह का रवैया विपक्ष का सदन के भीतर रहता है। कल भी काफी आक्रामक जो है वो विपक्ष दिखा था, तमाम बजट को लेकर जो है सरकार पर निशाने साधे गए थे। इसके अलावा प्रश्नकाल भी काफी अहम आज का भी रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है इसमें लगाए गए हैं, चाहे कोरोना काल में जो आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे स्वास्थ्य विभाग में जिनको सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है उसको लेकर भी सदन में आज प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जल रक्षक जो है वो आज सदन के बाहर विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में जो है प्रदर्शन करेंगे। वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको कम करने की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक राशि जरूर इनकी जो है वो बढ़ाई गई है लेकिन उससे ये खुश नहीं है और लंबे अरसे से ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कोई पॉलिसी जो है सरकार बनाए। तो तमाम मसलों को लेकर जो है आज भी और भर्तियों को लेकर भी प्रश्न जो है सदन के भीतर जो है वो विधायकों की तरफ से पूछा गया है कि अब तक कितनी भर्तियां जो हिमाचल प्रदेश में हुई है, कितनी भर्तियां जो है वो पेंडिंग पड़ी है, कितने परिणाम जो है सरकार ने निकालने हैं। तमाम चीजों को लेकर जो है प्रश्नकाल के दौरान भी काफी अहम प्रश्न जो है विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं, जिसको लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष के विधायक करेंगे और अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है ये भी देखना काफी अहम होगा। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं विधानसभा परिसर की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये विधानसभा परिसर है। यहाँ से सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और काफी अहम, जिस तरह से मैंने कहा कि काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है। हालांकि अभी 4 दिन तक जो है ये चर्चा चलेगी जिसमें विपक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से अपने अपने जो मत है वो रखे जाएंगे। जिस तरह से बजट जो है वो पेश किया गया है उसको लेकर प्रतिक्रिया, हालांकि विपक्ष ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि बजट में कोई दिशा है ना दशा है और जो गारंटीज हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और गौ सदनों को लेकर भी प्रश्न जो है सदन के भीतर आज गूंजेगा, जिसमें ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं गौ सदन वो बनाए गए हैं, उनके लिए कितनी अनुदान जो है वो दिया जाता है और पूरा ब्यौरा इसका मांगा गया है। और बेसहारा जो पशु सड़कों में घूम रहे हैं उनको जो है वो गौ सदन तक पहुंचाने के लिए सरकार की क्या कुछ रणनीति है, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। और बेसहारा जानवरों द्वारा जो किसानों की फसल बर्बाद की जा रही है उसको कम करने को लेकर क्या कुछ जो है वो सरकार कदम उठा रही है, ये भी प्रश्न जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है। इसके अलावा जो आउटसोर्स भर्ती, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे उनको जो है वो सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है, तो उसको लेकर भी ये प्रश्न पूछा गया है कि इनको जो है फिर से रोजगार देने की तरफ सरकार क्या कुछ कदम जो है उठा रही है, क्या सरकार विचार इसको लेकर रख रही है। ये प्रश्न जो है राकेश जम्वाल जो सुंदरनगर से विधायक हैं, भाजपा विधायक, उन्होंने ये प्रश्न जो है वो पूछा है। और इसके अलावा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल से संबंधित भी एक प्रश्न जो है पूछा गया है। सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से ये निर्णय लिया है कि एक डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खोला जाएगा और इनमें से कितने विधानसभा क्षेत्र में जो है वो खोले जा चुके हैं स्कूल, अभी तक का पूरा ब्यौरा जो है ये सदन के भीतर मांगा गया है। और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी प्रश्न जो है पूछा गया है। चंद्रशेखर धर्मपुर से विधायक हैं और विनोद कुमार जो नाचन से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में किस किस श्रेणी की भर्तियां की गई है, कितनी भर्तियां जो है वर्तमान में चल रही है और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके नाम और शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने आज मांगा है ये। और ये भी पूछा गया है कि सरदार पटेल
विश्वविद्यालय मंडी में JOIT के पदों में भर्ती नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की गई है। ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या इसको लेकर जो है ये सत्य है, इसके अनुसार जो है वो भर्तियां हुई है। और इसके अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित भी एक प्रश्न जो है पूछा गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रामपुर से रिलेटेड ये प्रश्न है कि क्या ये रामपुर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है ये फंक्शनल हो गया है, और लाडा फंड जो है के माध्यम से डिफरेंट पंचायत में कितना फंड जो है खर्चा जा चुका है, इसका ब्यौरा भी सदन में पूछा गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो आशीष शर्मा हमीरपुर से विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि संवेदनशील सरकारी डाटा और नागरिक जानकारी को साइबर खतरों से बचाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कौन से साइबर सुरक्षा काल में कार्रवाई रहती है सदन के भीतर। और बेरोजगारी से संबंधित भी प्रश्न जो है वो पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है और बेरोजगारों की संख्या हिमाचल प्रदेश में कितनी है। ये प्रश्न जो है दीपराज जो करसोग से विधायक है उन्होंने पूछा है। और सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार दिया है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन के भीतर मांगा है। तो काफी अहम प्रश्नकाल रहने वाला है। जल आयोग से संबंधित भी एक प्रश्न जो है पूछा गया है कि अब तक जो है जल आयोग में कितना व्यय जो है वो हो चुका है। जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन है, भत्ते हैं, वाहनों का ब्यौरा है वो मांगा गया है। और धन राशि कितनी जो है इस वाटर सेस से अभी तक जो है वो एकत्र हो गई है, इसका पूरा ब्यौरा जो है सदन के भीतर आज जो है वो विधायक की तरफ से पूछा गया है। ये प्रश्न जो है रणधीर शर्मा जो कि नैना देवी से विधायक है, उन्होंने ये प्रश्न जो है सदन में प्रश्नकाल के दौरान जो है वो पूछा है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं, और धारकंडी में करेरी, तत्तापानी, बितलू आदि स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग जो है किस तरह का एक प्रपोजल जो है वो रख रहा है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये प्रश्न जो है पूछा गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रश्नकाल आज का भी। अगर बात करें, काफ़ी मसले जो हैं वो प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र और प्रदेश से संबंधित जो मसले हैं उनको जो है वो सदन की कार्रवाई में लगाया गया है। तो ये देखना अहम होगा किस तरह से सदन की कार्रवाई आज रहती है। हालांकि कल जो है कोई वॉकआउट नहीं हुआ। कल जो है सदन की कार्रवाई में पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया, और आज भी जो है बजट पर चर्चा रहेगी और कंटिन्यू ये चर्चा जो है वो 4 दिन तक चलेगी। दूसरा दिन आज है, फिर 4 दिन की चर्चा के बाद जो है मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का जो है वो जवाब देंगे। और ये फिलहाल आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई ठीक 11 बजे से शुरू हो जाएगी, और क्या कुछ विपक्ष का रवैया रहता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, ये देखना काफी अहम होगा आज के दिन भी। ये देखिए सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जो विधायक हैं। तो किस तरह से सदन की कार्रवाई आज के दिन रहती है, क्या कुछ अंदर होता है, और किस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरता है, किन मुद्दों को लेकर जो है सदन के भीतर जो है विपक्ष सरकार की घेरने की कोशिश करता है, क्या कुछ जवाब आता है, तमाम जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।